तो है गाइस पार्ले जी, जिसका नाम सुनता ही भाई हमें हमारा बचपन याद आ जाता है। तो भाई आज देखने वाले हैं पार्ले जी को आखिर फैक्ट्री में बनाया कैसे जाता है। तो भाई इस वीडियो को बनाया गया है ब्लू फैक्ट नाम का एक चैनल है, तो भाई ने बहुत तगड़ा वीडियो बनाया है, तो यार इसकी वीडियो जरूर एक बार देख लेना। तो मिलते हैं गाइस डायरेक्ट वीडियो में, तो चलो भाई। आज नॉर्थ और ईस्ट इंडिया में खाना बनाने के लिए सरसों के तेल का इस्तेमाल होता है। वहीं गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मूंगफली के तेल का इस्तेमाल किया जाता है। और केरल में नारियल के तेल से खाना बनता है। एक टाइम था जब नारियल के तेल से खाना बनता है क्या यार मुझे तो अभी पता चला। वैसे फैक्ट अगर तुम लोग को पता तो भाई कमेंट बता देना मुझे। भारतीयों के घर में कच्ची खानी थी और लोग खुद से तेल निकालते थे। बट आज हम रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या आपको पता है कि आजकल यूज होने वाला रिफाइंड ऑयल फैक्ट्री में कैसे बनता है? आपने पार्ले जी तो खूब खाया होगा, बट क्या आपको पता है कि पार्ले जी कैसे बनता है? जानना आपने अपने बचपन में पेंसिल का भी जरूर यूज किया होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पेंसिल कैसे बनती होगी? एक लकड़ी के अंदर पतले से ग्रेफाइट के तार को कैसे घुसाया जाता होगा? पोटैटो चिप्स तो हम सभी का फेवरेट है, इसे हम घर पे भी बना लेते हैं। बट आज हम देखेंगे कि पोटैटो चिप्स फैक्ट्री में कैसे बनता है। और क्या आपको पता है कि सोना यानी कि गोल्ड जिसे हम गर्दन में पहनते हैं, ये कहाँ से आया होगा? पोटैटो चिप्स हम सभी का फेवरेट है, लेकिन आप में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्हें सच में पता होगा कि फैक्ट्री में पोटैटो चिप्स कैसे बनता है। सबसे पहले खेतों से आलू को फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है। फिर इन आलुओं को एक वॉशर में डाल के अच्छे से धोया जाता है। इसके बाद इन आलुओं की चटनी होती है। जो आलू 1.5 सेंटीमीटर से कम डायमीटर का होता है उसे अलग कर लिया जाता है। इसके बाद एक कन्वेयर बेल्ट की हेल्प से इसे आगे भेजा जाता है, जहाँ इसको नंगा किया जाता है। फिर इसे एक बार और पानी से धोया जाता है। इसके बाद इस आलू को स्लाइसर में भेज दिया जाता है, जहाँ इसको पतले पतले स्लाइसेज में काटा जाता है। एक बार और इन स्लाइसेज को धोया जाता है ताकि आलू में मौजूद स्टार्च बाहर निकल जाए। फिर इन आलू को लेकिन एक बात समझ लेते हैं, स्टार्च तो यार हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है ना, तो फिर ये मतलब इसको इतना धो के बाहर क्यों निकालते हैं यार? देखते हैं इसको जाता है। उसके बाद इसे सुखाकर इसे फ्राई होने के लिए छोड़ा जाता है। फिर करीब 300 डिग्री सेल्सियस पर 3 मिनट तक फ्राई होने के बाद इसे बाहर निकाला जाता है। अब एक बहुत बड़े बैरल्स के अंदर इसमें फ्लेवर ऐड किया जाता है। फिर कोई बंदा इसको टेस्ट करता है और तब अंत में इसकी पैकेजिंग होती है। बचपन में आपने पेंसिल का खूब यूज किया होगा। पेंसिल को लिखने से ज्यादा छिलने में मजा आता था। बट क्या आपने कभी सोचा है कि पेंसिल बनाई कैसे जाती होगी? एक्चुअली सबसे पहले ग्रेफाइट और मिट्टी को आपस में मिलाया जाता है। फिर उसमें पानी डाल के थोड़ा गीला कर लिया जाता है। और अगर कलर वाली पेंसिल बनानी है तो इसी में कलर भी मिलाया जाता है। इसके बाद एक प्रेशर वाली मशीन में डाल के इसका लीड बनाया जाता है। फिर उस लीड को एक कंटेनर में डाल के उसमें आग लगाया जाता है। उसके बाद उसे मोम से नहलाया जाता है और तब जाके हमारा लीड तैयार होता है। अब पेंसिल बनाने के लिए सबसे पहले जंगल से सिडार की लकड़ी को काटा जाता है। फिर उस लकड़ी को चीर के पेंसिल के साइज का छोटा सा तख्ती बना लिया जाता है। अब उस तख्ती में कटर की मदद से सांचा बनाया जाता है। फिर उस सांचे में लीड्स को एक एक करके डाला जाता है। फिर वैसा ही एक और तख्ती लेके उसके ऊपर से चिपका दिया जाता है। उस तख्ती को पेंसिल के साइज में काट लिया जाता है। फिर डाई बना के पेंसिल को पेंट किया जाता है। इसके बाद उसके ऊपर कंपनी अपना स्टाम्प चिपकाती है। फिर पेंसिल की क्वालिटी टेस्टिंग होती है और अब हमारा पेंसिल छील के खत्म करने के लिए पूरा तैयार होता है। गोल्ड यानी कि सोना। आपको पता होगा इंडियन महिलाओं के बीच इसका कितना क्रेज है, बट शायद ही आपने कभी सोचा होगा कि सोना हम तक पहुंचता कैसे है। अरबों साल पहले हमारी धरती पर मेटेराइट्स की बारिश हुई थी, जिससे हमारी धरती को पानी और बहुत सारे एलिमेंट्स मिले। इन्हीं उल्कापिंडों ने एक और चीज अपने साथ लाया जिसे आज हम गोल्ड कहते हैं। सबसे पहले जमीन या पहाड़ खोद कर सोने का ओर ढूंढा जाता है। यह समंदर के किनारे से सोना मिक्स कंकर को जमा कर लिया जाता है। अब सोने को ओर से अलग करने के लिए गंदगी सहित सोने को प्रोसेसिंग प्लांट में लाया जाता है, जहां बहुत सारी विधियों द्वारा सोने में मिक्स गंदगी को अलग कर लिया जाता है, जिससे सोने के छोटे छोटे कंकर प्राप्त होते हैं। अब इस कंकर को ग्रेन्स में बदल दिया जाता है। फिर इन ग्रेन्स को एक हीट चेंबर में डाल के गर्म किया जाता है, जिससे कुछ ही मिनटों में यह एक प्लेन बिस्किट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसके ऊपर डिटेल्स चिपका दी जाती है और अब इस सोने का यूज करके ज्वेलरी बनाई जाती है। फिर वो ज्वेलरी हम खरीद लेते हैं। आज के प्रोसेस तभी तो महंगा है सोना। बच्चों का तो पता नहीं, पर अगर आप 90s के कीड़े हो तो आपकी जिंदगी में पार्ले जी का एक अहम रोल होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि पार्ले जी बिस्किट बनती कैसे? भाई एक मिनट, तुम लोग जरूर बताना क्या तुम लोग खाए हो ये पार्ले जी, या फिर मतलब अभी दूसरा, अभी तो एज अच्छा खासा हो गया होगा, बट तुम लोग बताना कि तुम लोग खाए हो ये पहले या वाइब्रेटिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर छोड़ दिया जाता है, जिससे मैदा अच्छे से फिल्टर हो जाता है। फिर इसी वाइब्रेटिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर चीनी को डाला जाता है, जिसके बाद इस मिक्सचर में एडिबल ऑयल और पानी मिलाकर इसे बहुत बड़े इंडस्ट्रियल मिक्सचर में डाल दिया जाता है, जिससे बिस्किट का डो तैयार होता है। फिर इस डो को 1 दिन तक मोल्डिंग के लिए छोड़ा जाता है। आगे इस मोल्ड किए गए मिक्सचर को 2 रोलर के बीच में डाल दिया जाता है और इसी रोलर में बिस्किट का सांचा बना होता है, जिस पर कंपनी का नाम और बिस्किट का डिजाइन होता है। और इसी सांचे में बिस्किट को उसका यूनिक शेप मिलता है। यह रोलर 1 घंटे में करीब 5000 बिस्किट बनाता है। अब यह बिस्किट कन्वेयर बेल्ट की वजह से ऑटोमेटिकली भट्टी में चला जाता है। फिर यह बिस्किट कन्वेयर बेल्ट पर ही ठंडा होता है, जिसके बाद प्राइस के हिसाब से अलग अलग रैपर में इसकी पैकेजिंग होती है। फिर एक वर्कर काफी तेजी से इन पैकेट्स को बड़े थैले में पैक करता है और अंत में कार्टून में पैक करके इसे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भेज दिया जाता है। और उसके बाद हम इसे चाय में डाल के खाते हैं। मैं तो ऐसा ही खाता है यार।
है। इसकी शुरुआत होती है खेतों से। सबसे पहले सोयाबीन को ट्रैक्टरों में भर के मंडी में लाया जाता है, जहाँ से बड़ी बड़ी कंपनियां इस सोयाबीन को खरीद कर अपने फैक्ट्रीज में ले जाती है। वहाँ इसे अच्छे से धोया जाता है, फिर आगे इसे मशीन में डाल के क्रश किया जाता है, जहाँ इसके 2 टुकड़े हो जाते हैं और सोयाबीन का छिलका सोयाबीन से अलग हो जाता है। अब इस सोयाबीन के टुकड़े को बॉयलर में डाल के उबाला जाता है, जहाँ सोयाबीन गल जाता है। फिर सोयाबीन मिला हुआ गाढ़ा सा लिक्विड ऑटोमेटिकली वाइल्ड प्रेस मशीन में चला जाता है, जहाँ हाई प्रेशर की वजह से खराब पानी अलग हो जाता है और तेल अलग हो जाता है। अब इस तेल में केमिकल मिलाकर इसे 2 बार 400 डिग्री सेल्सियस और 600 डिग्री सेल्सियस पर उबाला जाता है, जहाँ इसका चिपचिपापन खत्म हो जाता है, बट इसी के साथ विटामिन और पोषक तत्व भी खत्म हो जाते हैं। इसलिए तो रिफाइंड ऑयल को जितना हो सके उतना कम ही खाना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। चलो कुछ तो पता चला इसके बारे में। तो भाई वीडियो हो गया खत्म। इस वीडियो को बनाया गया तो भाई ब्लू फैक्ट नाम का एक चैनल है जिसने बनाया है। भाई बंदा बहुत अच्छा वीडियोस बनाता है। तो मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल पे और वीडियोस अपलोड है तो उसको देखना मत भूलना। तो मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।